Hello students, today we'll be starting with chapter 9 of Indian Economic Development. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट से. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी हमारे आसपास है, जो भी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, वो एनवायरनमेंट कहलाता है. तो उसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी inheritance and totality of all the resources. It is the sum total of external forces which surround us. It includes all the biotic and abiotic factors. तो देखो, सारे resources, सब चीज़ें हमारे पास, सब कुछ environment में होता है. environment में दो टाइप के factors होते हैं, एक biotic factors और एक abiotic factor. बायोटिक फैक्टर अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशरीज एक्सेट्रा. और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, सॉइल एक्सेट्रा. तो ये तो बात हुई कि एनवायरनमेंट क्या होता है. अब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट हमारे लिए. तो एनवायरनमेंट हमारे लिए 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन में इनपुट्स यूज़ कर रही हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. दो टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट. एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि यूज़ करने के बाद रीजनरेट हो जाते हैं या यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट नहीं होते या डिप्लीट नहीं होते, लाइक ट्रीज, फिशेस एक्सेट्रा. इनको आप यूज़ करोगे तो वापस रीजनरेट हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दे विच गेट एग्जॉस्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड यूज़. एक बार यूज़ करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स. तो सबसे पहला फंक्शन एनवायरनमेंट का ये रहता है कि वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए. सेकेंड फंक्शन है एसिमिलेट्स वेस्ट. नाउ व्हाट डज दिस मीन? देखो, जो भी इंडस्ट्रीज़ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी आप प्रोडक्शन से वेस्ट प्रोड्यूस करते हो, वो सब का सब एनवायरनमेंट अपने आप में ही एब्जॉर्ब कर लेता है. तो व्हाट इट डज इज़ बेसिकली इट एब्जॉर्ब द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन. थर्ड, इट सस्टेन्स लाइफ. Now, as we saw that environment से ही हमें सारे resources मिलते हैं और basic necessities जैसे कि sun, soil, water, air, ये सब भी environment का part होता है. तो ये कुछ basic essential elements हमें environment provide करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर life possible है. And the fourth one is provide aesthetic services like environment consists of trees, forest, water etc. which provides which provides aesthetic beauty or scenic beauty like hill stations and forests, trees, wildlife sanctuaries etc. इन सब से यहाँ रहने में, एनवायरनमेंट में रहने में जो ब्यूटी है, इट प्रोवाइड्स दैट बेसिकली. ओके, तो 4 फंक्शंस जो एनवायरनमेंट के हैं, लेट अस रिकॉल देम. पहला, वो प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन. देन जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज इट एसिमिलेट्स वेस्ट. इट सस्टेन्स लाइफ, हमें बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है लाइफ की. एंड इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज और सीनिक ब्यूटी. ठीक है, तो ये बातें थी हमारे फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट की. पर एक बात आती है कि ये जो भी फंक्शंस हैं, ये अच्छे से एनवायरनमेंट तभी कर पाएगा जब तक वो इसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर फॉल करते हैं. नाउ व्हाट इज़ दिस कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि देखो, एनवायरनमेंट एक हद तक ही कुछ चीज़ें ले सकता है ना. अगर मैं बात करूँ कि वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एक लिमिट है एनवायरनमेंट की भी वेस्ट एब्जॉर्ब करने की. तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जब रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन
इज बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। जैसे कि हमने बात की कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज रीजनरेट हो जाते हैं पर एक रेट से रीजनरेट होते हैं। अगर ज़्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो वो रीजनरेट जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो एक्सट्रैक्शन शुड ऑलवेज बी बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। दूसरा, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विदिन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एनवायरनमेंट एक लिमिट तक ही वेस्ट अब्जॉर्ब कर सकता है, तो उतना ही वेस्ट जनरेट होना चाहिए जितना एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है अब्जॉर्ब करने की। ओके, so this was about the topic what is the environment, then functions of environment and carrying capacity. Now we'll cover the other topics in the next part. Thank you.